हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आपकी आज की क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर सीटेट हिंदी के क्वेश्चनों की, जो कि अगस्त 2023 पेपर सेकंड में भाषा सेकंड यानी हिंदी के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोग की उसकी क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, रिकमेंड जरूर करें। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो आपको बताना है कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रिया या शब्द दीवार। तो 121 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कक्षाई प्रक्रियाएं। संसाधन नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कक्षाई प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। अभिकथन दिया गया है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अध्ययन की योजना तैयारी की जानी चाहिए। और इसका तर्क दिया गया है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों की विविधता होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। कहा गया किस विधि में शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संप्रेषणात्मक तथा भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। तो आपको बताना 123 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। दिया गया है चेतन की भाषा प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, वह अब भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। तब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है। तो यह स्थिति किस बात की घोतक है। कोड मिक्सिंग, श्रवणात्मक द्विभाषावाद, कोड स्विचिंग या द्विभाषावाद। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक द्विभाषावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। शिक्षार्थियों को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, व्याकरण संरचनाओं का शिक्षण, भाषानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अनुमान लगाने से संबंधी कार्यों का प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। आपको बताना है प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है। कथन दिया गया, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। आपको बताना ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो भाषा स्थिर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क दिया गया। कथन दिया गया, पहले ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। दूसरा दिया गया, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की जानी गई भाषा से नई भाषा के संबंधितता स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो आपको बताना ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130।
कहा गया कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थी को प्रदत्त कार्य के लिए रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? आपको बताना प्रश्न स्वरूप, सकारात्मक, आदेश सूचक, तुलनात्मक या भूतकाल। तो 130 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सकारात्मक आदेश सूचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एक पाठ्य योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थी को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट, वर्णन, आलेख, आर्टिफिशियल या आर्टिकल, माफ कीजिएगा, यस, पत्र। तो 131 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। 132 में कहा गया है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे ये कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए कि जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, सृजित करना, तर्क देना या कल्पना करना। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सृजित करना इससे मेल खाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर बाकी औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वह किसमें संलग्न है? आपको बताना है कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, बोलियां, सामाजिक भाषा विज्ञान। तो 133 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं कोड परिवर्तन में। ठीक है, 133 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। बच्चे के अपने समुदाय से दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? अनुकूलन, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, भाषा समाजीकरण, सांस्कृतिकरण एंड कल्चरेशन। तो 134 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भाषा समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। दिया गया है शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? नंबर 1 है शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। दूसरा, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना। तीसरा, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप में तैयार करना। ठीक है, तो 135 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 से 42 तक आपको गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है। ठीक है, आइए गद्यांश पढ़ते हैं। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंध स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता है। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा। भय, घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया प्राण से बहना चाहिए, तीव्र गति से, धीमी गति से, मंद रूप से या गहराई से। तो 136 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गहराई से प्राण से बहना चाहिए। ठीक है, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव बनने के लिए क्या आवश्यक है? प्राणवायु का धीमे और नीचे बहना, प्राणवायु का गहराई और देर तक बहना, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, प्राणवायु का तेज और गहराई से बहना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? आपको बताना है तो क्या नहीं होगा। तो 138 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय से मुक्ति मिलना, रचनात्मक का विकास होना, घबराहट से बुद्धि होना, मन का तनाव दूर होना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घबराहट से दूर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है। दिया गया है प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना डैश में सहायता करता है। तो आपको बताना किस में सहायता करता है? अभ्यास मुक्त होने में, ध्यान लगाने, इच्छा पूर्ण करने, व्यवहार बढ़ाने में,
तो 139 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान लगाने में, ठीक है, सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग, ध्यान, प्राणवायु और अभ्यास। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वो क्या है आपका, वो है आपकी प्राणवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द है धैर्य, मन, शांत, घबराहट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द जो है वो आपका शांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। आपको बताना है कि सुनिश्चित में क्या उपसर्ग और मूल शब्द है। सुनिश्चितता, सुधन निश्चित, साधन निश्चित, सुनिधन निश्चित। तो आपको बताना है। तो 142 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सु जो है इसमें उपसर्ग और निश्चित इसमें मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को यानी 143 से 150 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो इस तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से हमारी पीढ़ी ना तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और ब्रॉड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क मानवता का है। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि वाइट कलर यानी जॉब यानी इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीकी से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत बात यह है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं से पैदा होते हैं नज़र आ रहे हैं कि आखिर मेधा और मेधावी को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे। क्या शिक्षकों को ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है मेधा, तकनीकी, कंप्यूटर और विकास। तो आपको बताना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो 143 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो पड़ता है मेधा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है। इसका कारण नहीं है, आपको नहीं बताना है तो नहीं को मार्क कर लीजिएगा। कम समय में अधिक ज्ञान मिलता है, हर सवाल का जवाब मिलता है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं। तो 144 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय गुणों से पिछड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो 145 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146, कहा गया है गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। तो 146 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है। उत्तर मानवता, ज्ञान, तकनीकी। तो 147 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मानवता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। नौकरी, अस्पताल, चैट जीपीटी, डिजाइनर। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा चैट जीपीटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 से समूह से भिन्न शब्द है मेधा, एक्सपर्ट, चैट जीपीटी, एग्जाम। तो 149 का राइट आंसर क्या रहेगा, मेधा, ठीक है। 150 में क्वेश्चन है, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। आपको बताना प्रभावित, उपस्थित, प्रत्येक और निश्चित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो क्या शब्द है, वो है प्रभावित, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन सीटेट अगस्त 2023 में पेपर सेकंड भाषा सेकंड यानी हिंदी के 30 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। अच्छे से पढ़िएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।